मार्केट में एक नया नारा मुतारिफ कराया गया है। वो नारा कौन सा है? अहे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पहले तो उनको ये बताना था कि जिंदाबाद का मतलब हमेशा जिंदाबाद होता है, लेकिन जाहिर है जो आप कहेंगे, नहीं मेरे पालशी भाइयों, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद होता, लेकिन इन जर्नैलों ने होने न दिया। किसी ने कहा था कि मुल्क बनते ही इसे आजाद कराने वाले मोहसिन को साजिशों से हलाक कर दो। यानी किसने कहा था कि मुल्क बनते ही इसे आजाद कराने वाले मोहसिन को साजिशों से हलाक कर दो? उनका जुर्म क्या था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का उनका यह कहना कि मुआशी आजादी के बगैर सियासी आजादी मुमकिन नहीं, पहला जुर्म। इंडोनेशिया की बगावत पे हॉलैंड के दोबारा कब्जे के लिए जाने वाले जहाजों को कराची लैंड करने की इजाजत न दी और इंडोनेशिया आजाद हो गया। अगला जुर्म, जनरल डगलस ग्रेसी को कश्मीर पर कब्जा करने का हुक्म दिया और नाजायज रियासत को तस्लीम न करने का ऐलान। किसने कहा था कि लियाकत अली खान को कत्ल करो? उनका जुर्म, एक मुतफिका आइन की कोशिश और ईरानी तेल में रियायतों के लिए शाह ईरान को अमेरिका की सिफारिश न करना। किसने कहा था कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी को हटाकर आइन मनसूख करके मुल्क तोड़ने की बुनियाद रखो और फिर उन्हें साजिश करके मार दो? उनका जुर्म क्या था? आजाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना और बरतानवी अमरीकी नौ आबादी बनने से इनकार करना। किसने कहा था जर्नैलों को कि शेख मुजीब के मैंडेट का इनकार करके मुल्क तोड़ दो? उसका जुर्म क्या था? जर्नैली हाकमियत की बजाय अवामी हाकमियत का निफाज। किसने कहा था कि भुट्टो के खिलाफ अमरीकी साजिश का हिस्सा बनो? भुट्टो का जुर्म क्या था? आजाद खारजा पॉलिसी अमरीकी रूसी ब्लॉक का हिस्सा बनने की बजाय इस्लामी ब्लॉक की कोशिशें और न्यूक्लियर प्रोग्राम। किसने कहा था जर्नैलों को कि इमरान खान को हटाकर रजीम चेंज के जरिए करप्ट मगरबी हमायत याफ्ता टोला मुसल्लत करो? इमरान का जुर्म क्या था? इजराइल को तस्लीम करने की कोशिशों से अलग होना। आजाद खारजा पॉलिसी यूक्रेन वार में गैर जानिबदार रहना, रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा और यह कहना कि हमारा मुस्तकबिल चीन से वाबस्ता है, और मुआशी बहाली का प्लान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जरूर होता अगर जर्नैलों के बजाय अवामी हक के हाकमियत तस्लीम होता, अगर हमेशा गुलाम और मकरूज रहने की बजाय मुआशी तौर पे अपने पांव पे खड़ा होने में रुकावटें न डालते ये जर्नैल। कश्ती में पत्थर डालने वाले जर्नैल ही थे और इनके वकला सफाई पालशी तबका जो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा इसी मुनाफकत से लगाते रहे, जिस मुनाफकत से अरब फलस्तीन की आजादी का ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। गजा हर मुनाफिक को बेनकाब कर गया। अहे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 5 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आप लोग आज छुट्टी करेंगे, छुट्टी मनाएंगे, बिल्कुल मनानी चाहिए। रिलैक्स करें, अपनों के साथ और पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, लेकिन हमारी ड्यूटी ये है कि आपको हालात से
आगाह रखना, आपको कोई ना कोई चीज जो है वो नहीं बताना और आपको दुनिया के बारे में आगाही देना। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि आप पहली दफा चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वफादार यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप टल्ली का बटन दबा दें, वहां ऑल का ऑप्शन होता है, उसको प्रेस कर दें। आप वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप हमें जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं जब तक चैनल अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये कि ये PR पैकेज आया है इत्रे शीन की तरफ से। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत मीठी और बहुत ठंडी जो है वो खुशबू है इन परफ्यूम्स की। अगर आप लोग जो है वो इनसे राब्ता करना चाहें तो जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है कि इनकी कीमत जो है वो मार्केट में मौजूद इस क्वालिटी के स्प्रे से बहुत कम है। इनका जो है वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली खबर अगर हम शुरू करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन दिए थे ईरान को। वो भी एक जो है ना वो थी बाड़ी थी कि 10 दिन हम टाइम दे रहे हैं। ईरान ने तो उसको भी मंजूर नहीं किया था। लेकिन ये आपको बता दूं कि इन 10 दिनों में अमेरिका और इजराइल की तरफ से 1 मिनट के लिए भी बमबारी वो ईरान पर नहीं रुकी। इसी दौरान ईरान का जो शिराज वाला पुल था इंतहाई खूबसूरत और जिसको बनाने पर ईरान के तकरीबन 20 साल लगे, देखने से ताल्लुक रखता था, उसको जो है वो अमेरिका और इजराइल ने 3 हमले करके तबाह कर दिया। और जो है इससे पूरी दुनिया जंगी जुर्म जो है वो कह रही है कि शहरियों की जो तनसीबात हैं, जो शहरियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला करना। बहरहाल अब उसमें 48 घंटे की जो है वो डेडलाइन में वक्त बकाया रह गया है। अब देखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आसमान से ईरानियों के लिए जो है वो जहन्नुम उतरेगी। अब इसको मुख्तलिफ मानी पहनाए जा रहे हैं। बहरहाल एटमी हमला मेरी जाती राय में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीन ने वादे तौर पे कहा है कि अगर एटमी हमला हुआ तो वो खामोश नहीं बैठेगा। व्लादिमीर पुतिन ने भी इसी किस्म की बात की है। उसके बाद हम बात करेंगे पोप लियो। ये कैथोलिक आप जानते हैं रहनुमा हैं, वेटिकन सिटी में ये रहते हैं। उस दिन आपको बताया था, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो हाथ दुआ के लिए उठें और वो हाथ खून से रंगे हों तो कोई दुआ कबूल नहीं होती। अब इनका कहना है कि दुनिया के जो बड़े मुमालिक हैं वो बेहिस्सी को खत्म करें और इस जंग को बंद कराने के लिए आगे हैं। ये पोप लियो का कहना था। उसके बाद जो ईरान ने जो है ईरान की एटमी तनसीबात के इर्द गिर्द जो है वो मिसाइल और बॉम्ब गिर रहे हैं। पूरी दुनिया खबरदार कर रही है इजराइल को और अमेरिका को कि खुदा न खास्ता अगर कोई मिसाइल 19-20 हुआ और एटमी तनसीबात को हिट कर गया तो ये जो ताबकारी है ये पूरे खलीज को अपनी लपेट में ले लेगी। सिर्फ ईरान इसकी लपेट में नहीं आएगा बल्कि बाकी खलीजी ममालिक भी इसकी लपेट में आएंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो अगली खबर ये है कि पहली दफा अमरीकियों ने तपिश महसूस की है, और तपिश इस सूरत में महसूस की है कि अमेरिका में जो तेल और गैस की जो कीमतें हैं वो 37% जो है वो उनमें इजाफा हो गया है। लेकिन ये आपको बता दूं कि अभी भी पाकिस्तान से जो है वो तेल और गैस अमेरिका में सस्ती है। जो बराह रास्त जो है वो जंग में मुलविस है या जंग कर रहा है, वहां तेल और गैस जो है ना पाकिस्तान की निस्बत अभी भी सस्ता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 ट्रिलियन खरब डॉलर्स मजीद मांग लिए हैं। यानी कांग्रेस और सेनेट से
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि ये जो ऑपरेशन है ये कभी 3 घंटे का कहा गया, कभी 1 दिन का कहा गया, कभी 3 दिन का कहा गया। अब वो 1.5 खरब डॉलर्स वो मजीद मांग रहे हैं खर्चे के लिए। असल में इनके जेहन में जो खन्नास था ना, वो खन्नास ये था कि सैयद अली खामेनाई की जो शख्सियत थी वो इतनी बड़ी थी पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ ईरान में, पूरी दुनिया में। और गुज़िश्ता 30 साल से ज्यादा अली खामेनाई जो है वो ईरान में मौजूद थे, सुप्रीम लीडर थे। इनके जहन में था कि अगर अली खामेनाई को रास्ते से हटाते हैं तो ये सारा सिस्टम ईरान का कोलैप्स कर जाएगा। हालांकि खुद अली खामेनाई ने इस बात को लिफ्ट नहीं कराई और वो एक आम जगह पे बैठ के कुरान पढ़ रहे थे जब उनको हिट किया गया और अमेरिका की गलतफहमी दूर हो गई। यकीन करें, अगर अली खामेनाई हयात होते तो कोई ना कोई हल निकल आता, लेकिन इन्होंने गलती यही की कि इन्होंने अली खामेनाई को, जो आखिरी चट्टान थी ईरान की, उनको रास्ते से हटा दिया। फिर उसके बाद वो नतीजा भुगत रहे हैं। इनकी सारी की सारी जो जमत तफरीक थी वो गलत साबित हुई। उसके बाद जो अगली खबर है, ये खबर पाकिस्तान से है। यानी आईबी ने और आईएसआई ने ऊपर रिपोर्ट्स दी हैं कि जो पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, जो है वो 9 अप्रैल को जो जलसा करने जा रही है, जिसकी किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स ये हैं कि लोग बाहर निकल सकते हैं और जिससे परेशानी बढ़ गई है कि आम लोग बाहर निकल सकते हैं। अब आम लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है। आम लोगों की जिंदगी बहुत जो है वो मुश्किल हो गई है। वो बाहर निकल सकते हैं और बड़ी तादाद में निकल सकते हैं। ये बहरहाल रिपोर्ट्स जो है वो ऊपर गई हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, ये खबर शायद आप तक पहुंच चुकी हो कि इजराइल ने एक बिल जो है वो मंजूर किया है, जिस बिल के तहत 10,000 फलस्तीनियों को जो है वो फांसी दी जाएगी। अब आप जानते हैं कि पूरा यूरोप इस सजा का मुखालिफ है, यानी वैसे सजा मौत का, लेकिन यहां पे फिलहाल यूरोप को चुप लगी है और यूरोप से कोई बड़ा एहतजाज नहीं आया। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को फांसी देना, आप अंदाजा करें, ये वो फलस्तीनी हैं जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये फैसिलिटेटर है हमास के, या किसी न किसी दौर में इनका ताल्लुक हमास से रहा है। और बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये जाहिर है कानून उनका है, जज उनके हैं, अदालतें उनकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में अदालतें जर्नैलों की हैं, वकील जर्नैलों के हैं, फैसला जर्नैलों का है, जो जज है वो जर्नैलों के मालशी और पालशी हैं। बहरहाल जी, उसके बाद हसन निसार साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। हसन निसार ने कहा है कि सिर्फ जो गोबर है उस पर टैक्स क्यों लगाया गया है। यानी उन्होंने कहा कि शहर में इतने ज्यादा शहरों में कुत्ते हैं, उन पे जो है ना वो टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा बकरी की मेंगनियों पे जो है वो टैक्स लगाया जाए। जितने भी बाकी जानवर हैं उन पे टैक्स लगाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो इनका बुजुर्ग है गिद्ध, जो इनका जद्द अमजद है, जिसकी नस्ल से ये ताल्लुक रखते हैं, गिद्ध की नस्ल से, गिद्ध पे ये टैक्स लगाए। ये हसन निसार साहब ने अपने मखसूस अंदाज में कहा है कि गिद्ध पर भी ये टैक्स लाजमी लगाएं। क्योंकि रात को आपने सुना होगा, अगर आप घर में तोता पालते हैं तो तोतों की अकसाम बता दी गई हैं कि फलां तोते पर इतना टैक्स होगा, 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन होगी, फलां तोते की इतनी रजिस्ट्रेशन होगी, फलां तोते की इतनी रजिस्ट्रेशन होगी। बहरहाल अब तोता टैक्स भी वो मार्केट में आ गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, ये खबर दी है मोहम्मद मालिक साहब ने। अब जानते हैं कि मोहम्मद मालिक किन के जो है वो ज्यादा करीब हैं और कहां से खबरें लेते हैं। इन्होंने कहा है कि जर्नैलों को शटअप कॉल मिली है। जब इन्होंने उठक बैठक की ना, इसाक डार उधर जा रहा है, मुंह के बाल गिर रहा है, और तुर्किया के वजीर खारजा आ रहे हैं, सऊदीया के वजीर खारजा आ रहे हैं, तो इनको अमेरिका ने कहा है कि आप ईरान के इतने चाचा मामे क्यों बन रहे हैं, आप दुनिया में हाईलाइट क्यों कर रहे हैं इस मसले को।
जिनको नहीं पता उनको भी बता रहे हैं, तो बंदे बने, अपनी औकात देखें, अपनी औकात में रहें। तो मोहम्मद मालिक कहते हैं कि उसके बाद आपने देखा होगा कि मुकम्मल ठंड प्रोग्राम, कोई जी हमारी हाँ पे दुनिया चल रही है, हमारी ना पे दुनिया बैठ रही है, वो सारा जो है वो दबरदूस हो गया, वो जो बयानिया था। वरना बड़ी इधर जो है ना वो कंटेनर लग गए और झंडे लग गए और जो है ना वो सारा कुछ। तो अमेरिका ने इनको कहा कि जरा ठंडा करके खाएं, आपकी कोई औकात नहीं है, आप पहले अपनी औकात देखें। उसके बाद ठंड प्रोग्राम हो गया है। उसके बाद जो अगला इंकशाफ हुआ है, ये मार्केट के जराए बता रहे हैं कि यूएई में जो प्रॉपर्टी है, मसलन पहले जो प्रॉपर्टी थी वो 100 रुपए की थी, तो अब उसकी कीमत यूएई में हो गई है 60 रुपए। 60 रुपए तो हो गई, लेकिन मजे की बात यह है कि 60 रुपए होने के बावजूद खरीदार मार्केट में नहीं है। जाहिर है खरीदारों को अपनी पड़ी है, अपनी जान की पड़ी है। और मैंने आपको बताया है कि दुनिया की जो सबसे हसास चीज होती है वो सरमाया होता है, वो सरमायाकारी होती है। जरा सा उनको डर लग जाए, जरा सा, वहां पे सरमायाकारी नहीं होती। अभी आप देखें ना कि तारीख की कम तरीन और पस्त तरीन सतह पर पाकिस्तान में सरमायाकारी है। वजह हालात, वजह टैक्सेस, वजह सियासी इस्तेकाम न होना। वरना पाकिस्तान में जितनी सरमायाकारी की गुंजाइश है शायद ही किसी मुल्क में हो। 25 करोड़ की ये जो है ना मार्केट है, 25 करोड़ की। यहां पे मुख्तलिफ जो है ना शोबों में सरमायाकारी हो सकती है, लेकिन मुमालिक डरते हैं कि एक तो यहां पे ये पता नहीं चलता कि हुकूमत कब बदल जाए, ये पता नहीं चलता कि जर्नैलों का जो मिजाज यार है वो कब बिगड़ जाए, कब टैक्स लग जाए, कब यहां। तो ये जो है ना सरमाया, तो अब यूएई का वो जो एक महफूज हेवन था उसका तस्वुर वो खराब हो गया। एक और इंकशाफ ये हो रहा है कि ये जो यूएई के पैसे हैं, तो वहां पे 12.5 अरब डॉलर्स, यानी पाकिस्तानी लोगों के 12.5 अरब डॉलर्स, और बड़े मखसूस लोगों के, जिनमें नदीम अंजुम का नाम आ रहा है, जिनमें राहिल शरीफ का नाम आ रहा है, जिसमें अशफाक परवेज कियानी का नाम आ रहा है, जरदारी का नाम आ रहा है कि जी वहां पे इनके पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को बता दें, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम कर्जे का जो है वो फौरन बंदोबस्त करते हैं। जब से ये सिचुएशन हो तो फिर आपके सामने। उसके बाद जो मोहम्मद हुसैन बाकरी, ये बड़े इन्फॉर्म्ड सहाफी हैं अमेरिका के, और हर चैनल पे बैठ के बड़ा खूबसूरत दिफा करते हैं ईरान का और ईरानी पॉलिसियों का। इन्होंने इंकशाफ किया है कि जो 15,000 किलोमीटर तक रेंज वाला मिसाइल है शुमाली कोरिया का, तो वो शुमाली कोरिया ने न सिर्फ ईरान को मुहैया कर दिए हैं, बल्कि वो जो है ना ईरान ने फिक्स भी कर दिए हैं। अब अगर ये 15,000 किलोमीटर वाला मिसाइल चल जाता है, तो ये तो सीधा सीधा फिर अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका रेंज में आ जाएगा और ये तारीख में पहली दफा होगा। और बड़ी आंखें तरस गई हैं देखने के लिए, बड़े कान तरस गए हैं सुनने के लिए कि किसी कैसीनो पे 15,000 किलोमीटर वाला जो है ना वो मिसाइल जाके टकराए। क्या तमाशा हो, कितना मजा आए। यकीन करें, अमरीकियों को पता चले कि जंग किसे कहते हैं। सारी उम्र तुम लोगों ने दूसरे लोगों पे आग बरसाई, तुम लोगों ने जिंदगियां भस्म की, तुम लोगों ने टैक्स दिए अपने हुक्मरानों को कि लोगों की जिंदगियां जलाओ। कितना तमाशा है कि न्यूयॉर्क में जो है वो 15,000 रेंज वाला मिसाइल जा टकराए, डिज्नी लैंड में जा टकराए, व्हाइट हाउस की गुंबद पे जा टकराए, तो फिर वो नजारा जो है वो देखने वाला होगा। बहरहाल ये मोहम्मद हुसैन बाकरी ने जो है वो इंकशाफ किया है। अगर हम वीलॉग की बात करें तो असद तूर जो है वो कल एक जो है वो थे, वहां पे एक इकट्ठ था सहाफियों का, तो वो बात कर रहे थे ईमान मजारी की, कि ईमान मजारी जो है
वो गरीबों के केस लड़ती थी और वो जो लापता अफराद हैं उनके केसेस लड़ती थी, और ज्यादातर केसेस जो है वो फ्री लड़ती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में जो है ना, जो हमारे जर्नैल हैं, जो हमारी फौजी हुंता है, वो खुदा का रूप धार चुके हैं। यानी वो कहेंगे तो आप बोलें, वो कहेंगे तो आप सुने, वो कहेंगे तो आप देखें। उनकी मर्जी के बगैर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। और यकीन करें कि इन गुज़िश्ता 4 सालों में उन्होंने वाकई अपने आप को जो मिनी खुदा है, यानी खुदा जो है साशे पैक में, माजल्ला अस्तगफुरुल्लाह, वो दस्तयाब है। और वो पाकिस्तानी जर्नैलों की सूरत में, यानी इन्होंने पाकिस्तान लोगों के रिज्क बंद कर दिए, इन्होंने लोगों के कारोबार तबाह कर दिए, इन्होंने लोगों से मीडिया पे जो है वो नौकरियां छीन ली। कई सहाफ़ी हैं जो यूट्यूब का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। वो बड़े सोबर किस्म के सहाफ़ी थे और वो बड़ी जबरदस्त अपने प्रोग्राम कर रहे थे। अब आप मुझे बताए ना कि काशिफ अब्बासी जैसा बेजर सहाफ़ी बड़ा मुतवाज़न प्रोग्राम करते थे, कितना अरसा हुआ वो ऑफ एयर है, उनको हटा दिया गया। इसी तरह सदीक जान है, जमील फारूकी हैं, समी इब्राहिम है, एक लाइन है पूरी जिनका कारोबार या रिस्क छीन लिया गया। इसी तरह लोगों की दुकानें, लोगों के प्लाजे, लोगों के काम वाली जगह, ये जाहिर है ये खुदा की जो है ना वो सिफात में आता है ना कि रिज्क रोकना, रिज्क बंद करना। इन्होंने जो है वो पूरी कोशिश की है कि अब पाकिस्तान में जो खुदा का रूप है वो ये धार चुके हैं। मेरा ख्याल है इससे अल्टीमेट जो ताकत है, इससे ज्यादा वो हासिल नहीं की जा सकती। और एक जो है ना वो पॉइंट होता है बुलंदी का या अरूज का या ताकत का, उसके बाद डिक्लाइन होता है। मैंने कल वाला वीलॉग बहुत कम लोगों ने देखा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहरहाल ये जर्नैलों की आखिरी बारी है। और ये बात जर्नैलों को भी पता है, क्योंकि जितने वो सौदे बेचते थे ना, जितने सौदे, वो सारे मुस्तरद हो गए हैं। यानी ऐसा ऑपरेशन किया है सर्जन जनरल इमरान अहमद खान न्यावी ने कि लोगों का काला मोतिया, सफेद मोतिया, पीला मोतिया, सावा मोतिया, सुआ मोतिया, वो सारे निकल गए हैं और लोगों को बिल्कुल शफाफ तस्वीर नजर आ रही है कि ये तो एक बयानिया था कि सियासतदानों से नफरत कराई जाए। मैं मानता हूं कि सियासतदान दूध के धुले नहीं है, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया ना, मैंने आपको इब्तिदाइया में बताया, और कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल, और इतने सारे मफाद के लिए, इतनी सारी एक्सटेंशन के लिए, इतने सारे ओहदे के लिए, उसके लिए। तो बहरहाल असतूर की ये बात जो है वो दुरुस्त है कि बाज लोग पाकिस्तान में वो बिल्कुल खुदा का रूप धार चुके हैं, और उन्हें सिर्फ यही वार्निंग दी जा सकती है कि फिरौन बड़ी जबरदस्त हुकूमत कर रहा था। मैंने आपको बताया कि फिरौन के दौर में इतनी तरक्की थी, इतनी तरक्की थी, किसी दिन फिर आपको तफसील से फिरौन का दौर हुकूमत बताऊंगा, रामसीस दी सेकंड, जिसका पंगा मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ था। उसके दौर में बड़ी खुशहाली थी। फिर जब कुछ भी बाकी न बचा ना, तो उसने मुशीरों को इकट्ठा किया, उसने कहा इतनी खुशहाली है, लोग खुशहाल हैं, क्यों ना मैं खुदा का ऐलान कर दूं कि मैं खुदा हूं। तो मुशीर जो है वो हनीफ अब्बासी था, मुशीर अता तारड़ था, आदम नजीर तारड़ था, मुसद्दिक मलिक था, अख्तियार वली था। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, सबसे पहले हम जो है ना वो अतात करेंगे, जिस तरह की हुई है नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलवी फजल रहमान, अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकों का सरदार, सब ने की हुई है। सब ने नहीं की हुई बैत। पाकिस्तान में अगर किसी ने बैत नहीं की तो इमरान खान ने नहीं की, सब ने की हुई है, कोई माने ना माने, वो उनकी अपनी मर्जी है, सब ने की हुई है। कोई अगर एहतजाज होता है ना, ये मैं आपको बता दूं, वो मैनेज्ड होता है, वो फोन पे फरमाइशी होता है, एहतजाज करें हमारे खिलाफ, जरा लोगों को पता चले कि एहतजाज भी हो रहा है, ये वो फरमाइशी होता है। पीटीआई को करने देना, पीटीआई को करने दें, उनको पता ही असल एहतजाज है।
इनको नहीं करने देंगे। हालांकि ये भी आपको पता है कितने 2 नंबर हैं, इनमें भी 80% 2 नंबर हैं, लेकिन 20% जो वर्कर है वो असल भी हैं, इनको नहीं करने देंगे। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो खुदा का रूप जो है वो धार चुके हैं पाकिस्तान में। अमेरिका के आर्मी चीफ ने खत लिखा है और उस खत ने बम फोड़ दिया है, क्योंकि उनको बरतरफ किया गया है। तो उन्होंने खत में कहा है कि मैन ऑफ कैरेक्टर की जो है ना वो इताअत करनी चाहिए, जो हुक्म दे रहा है तो वो मैन ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक अमेरिकी पॉलिटिशियन थे और इसके जो है ना अलावा शायर थे एमरसन, वोल्डो एमरसन ने क्या कहा था, ए नेशंस स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेल्थ बट डिपेंड अपॉन इट्स मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, दे स्टैंड फास्ट टू द लास्ट, दे डिग द पिलर्स ऑफ देयर नेशन टू द स्काई। कि जो कौमों की ताकत है ना वो दौलत नहीं होती, अरबों के पास थोड़ी है, वो मैन ऑफ कैरेक्टर होते हैं, इमरान खान जैसे लोग होते हैं। यानी एक बंदा 6 फुट 2 इंच का एक बंदा जो इतना मोटा ताजा भी नहीं है, उससे बजाक वक्त अमरीका खाइफ है, इजराइल खाइफ है, यूरोप खाइफ है, पाकिस्तानी जर्नैल खाइफ हैं, पाकिस्तानी चोर खाइफ हैं, पाकिस्तानी इशराफिया खाइफ है। तो वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। जिस पीट ब्रेक्सिट ने बरतरफ किया आर्मी चीफ को अमेरिका के, तो वो शराब के नशे में एक बार में कहता है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनको कत्ल कर देना चाहिए। तो सहाफी ने पीट ब्रेक्सिट पे सवाल किया कि आप जैसा लानती मैं कह रहा हूं, आप जैसा लानती वो वजीर दिफा हो सकता है? कि आपके ये ख्यालात हैं कि दुनिया में तमाम मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए? इसलिए आर्मी चीफ ने खत लिखा है और उस खत का जो मरकजी ख्याल है वो है मैन ऑफ कैरेक्टर। यानी उसने लानत भेजी है डोनाल्ड ट्रंप पे, उसने लानत भेजी है वजीर दिफा पे, और दूसरे अल्फाज में उसने लानत भेजी है इजराइल पे, बेंजामिन नेतन्याहू पे, जिन्होंने ये सारा मिल के ईरान के खिलाफ जो है वो महाज खोला। बहरहाल उस खत की धूम मची हुई है कि उस खत में अपने फौजियों को बताया गया है कि क़यादत के लिए मैन ऑफ कैरेक्टर का होना जरूरी है। अब ईरान क्या कहता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज डेडलाइन खत्म हो जाएगी, तो ईरान घबरा गया, ईरान डर गया? नहीं। ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा कि ये जंग नवंबर तक जाएगी। अब आप कहेंगे कि नवंबर तक क्यों जाएगी? तो नवंबर में वो जो है वो मिड टर्म इलेक्शन है, और जो पहले मकबूलियत है या कबूलियत है वो 33%, 1789 से लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन पहले सदर थे, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के बानी, वहां से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, ये जितने 200 साल से ज्यादा बनते हैं, कोई अमेरिकी सदर वो 33% कबूलियत के साथ व्हाइट हाउस में नहीं रह सका। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।